अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको मीठी मीठी प्यारी उर्दू ज़बान सिखाना है और जिस तरह से आपने हमारे साथ ताउन किया है, हमारा साथ दिया है, उसके लिए तो हमारे पास शुक्रिया के अल्फाज ही नहीं हैं। आप लोग जिस तरह से कमेंट बॉक्स में हमें होमवर्क भी करके दिखाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि आपका इतना साथ है और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का ये जज्बा कि आपको ये ज़बान सिखानी है, तो इसीलिए इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर एक नई कहानी के जरिए से उर्दू ज़बान सीखेंगे। पर आपको ये याद रखना है कि कहानी में आपको इतना नहीं खोना है कि आप ज़बान लिखना या बोलना भूल जाएं। आपको मुसलसल हमारे साथ जो भी हम बता रहे हैं, चाहे वो उच्चारण हो, चाहे वो अल्फाज का लिखना हो, चाहे वो जुमलों का बनाना हो, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम आहिस्ता आहिस्ता लिखना और पढ़ना दोनों सीख रहे हैं, तो इसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने एक बहुत मशहूर कहानी ली है, अली बाबा और 40 चोर। आप सबने सुनी भी होगी और बहुत लोगों ने उसको देखा भी होगा, उसकी कहीं ना कहीं वीडियो भी देखी होगी, लेकिन हमने इसका इंतखाब इसलिए किया है कि आप इसके ज़रिए से उर्दू ज़बान बहुत दिलचस्पी के साथ सीख सके। तो आज का हमारा उन्वान है अली बाबा और 40 चोर। कहानी का उन्वान या शीर्षक है अली बाबा और 40 चोर। ये आज का हमारा कहानी का शीर्षक है। अब देखिए, यहां एक लफ्ज आया अली बाबा। अब अली किस तरह लिखा जाता है ये हमें देखना है। तो एन हमने लिया, फिर लाम, फिर उसके साथ ये मात्राएं लगाएंगे। एन जबर आ, लाम ये ज़ेर ली, अली। देखिए कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। एन को मुख्तसर किया, लाम को मुख्तसर किया, फिर उसमें ये जोड़ दी, अली। अच्छा, बाबा बहुत आसान लफ्ज है, आप लोग लिखते आए हैं तो बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। बे प्लस अलिफ प्लस बे प्लस अलिफ। तो बे को हमने मुख्तसर किया इस तरह से, बे का ये शोशा, उसके नीचे नुक्ता लगाएंगे, उसके साथ यहां से अलिफ ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे हम बे अलिफ जबर बा, बे अलिफ जबर बा, बाबा, हमने जबर लगाया इस पे, मात्रा यानी जबर हमने इस पर लगाया। तो अली बाबा इस तरह से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 40। अब देखिए 40 में बहुत सारे हर्फ हैं, तो आपको पहले, क्योंकि देखिए टाइटल लिखना तो सीखना है ही, लेकिन आपको उन अल्फाज को हम लोगों ने किन हरफों से मिलकर बनाया है ये भी जानना जरूरी है, और किस तरह से हम उन हरफों को मुख्तसर करके आपस में मिलाते हैं। अब देखिए, ये आप शुरू से सीखते आ रहे हैं, पर प्रैक्टिस इज मस्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए 40 में देखिए, चे पहला हर्फ, राजेश दूसरा हर्फ क्या है, लाम, अलिफ, तीसरा लाम, चौथा ये, और आखिरी हर्फ सीन। सीन। अब देखिए कैसे हमने चे को मुख्तसर किया, चे अलिफ जबर चा। ये बहुत गौर करने वाली चीज है। अगर आपने ये गौर कर लिया, लाम ये ज़ेर ली, सीन साकिन, 40। तो अली बाबा और 40 चोर। अब देखिए किस तरह से हमने चोर लिखा, चे प्लस वाओ प्लस रे, चोर। तो अब हमने चे को मुख्तसर किया, चे वाओ जबर चो, उस पे मात्रा लगाई जबर की, रे साकिन, चोर।
तो अली बाबा और 40 चोर। अब देखिए कहानी किस तरह शुरू होती है। अब ये आपको बार बार लिख के देखना है और साथ ही साथ ये मश्क भी करते रहना है कि अगर कहीं कोई ऐसा लफ्ज आ रहा है कि जिसका उच्चारण आपको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है तो वो उच्चारण भी आपको दुरुस्त करना है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। समय के लिए उर्दू में क्या लफ्ज है? वक्त। वक्त। अब देखिए वक्त को भी हमें, उच्चारण आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जब लिख रहे हैं तो वाव, फिर काफ को शॉर्ट किया है, फिर ते, ये इस तरह से वाव काफ जर वक्त ते साथ वक्त। तो बहुत समय पहले की बात है। पर्शिया में 2 भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। कासिम बहुत चालाक था। पिता के मरने के बाद उसने पिताजी की सारी धन दौलत ही नहीं हथियाई बल्कि एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी भी कर ली। अब देखिए यहाँ लफ्ज है कासिम। कासिम का सही उच्चारण क्या है? कासिम। कासिम, ठीक। अच्छा, कासिम बहुत चालाक भी था। उसने एक व्यापारी की बेटी से शादी की। व्यापारी? ताजिर। ताजिर, गुड। ताजिर या फिर सौदागर जी। तो ये ताजिर जो लफ्ज है या सौदागर जो लफ्ज है ये आपको याद होना चाहिए। एक फिल्म भी आई थी, याद है? सौदागर। सौदागर, ठीक, बिल्कुल। व्यापारी का मतलब सौदागर या फिर ताजिर। अच्छा, उसने सारी धन दौलत हथिया ली और एक बहुत अमालदार आदमी की बेटी से शादी भी कर ली। कासिम ने, ये अली बाबा का बड़ा भाई था। अली बाबा सीधा साधा था। उसने सीधा साधा शख्स था। उसने एक गरीब लड़की से शादी की। अब देखिए गरीब लफ्ज हम बहुत बोलते हैं लेकिन उसका उच्चारण गरीब, गैन की आवाज आप लोग निकालेंगे। तो उसने एक गरीब लड़की से शादी की और लकड़ी काटकर अपना गुजारा करने लगा। अब लफ्ज आया गुजारा, तो गुजारा में भी जे की आवाज ठीक निकलनी चाहिए। गुजारा कोई लफ्ज नहीं होता, गुजारा। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था उसने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी। अगले ही पल उसे 40 घुड़सवार हाथों में तलवारें लिए आते दिखाई दिए। अली बाबा डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। जल्दी ही वो घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। अब देखिए यहाँ लफ्ज एक आया तलवार। तो तलवार हम आमतौर से बोलते हैं लेकिन इसको हमें लिखना भी आना चाहिए कि किस तरह से हम लिखेंगे। तलवार, ते प्लस लाम प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस रे, तलवार। तो ते लाम जबर तल, वाव अलिफ जबर वा, रे साकिन, तलवार। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो बहरहाल वो जितने भी 40 घुड़सवार थे वो वहीं उस पेड़ के नीचे आके रुके जहां अली बाबा छुपा हुआ था ऊपर। अली बाबा को याद आया कि ये वही चोर थे जिनके बारे में उसने काफी सुन रखा था। चोरों का सरदार घोड़े से उतरा और एक पहाड़ी के सामने जाकर बोला, खुल जा सिमसिम। सुना होगा बहुत, ये जी बहुत मशहूर है। और खुल जा सिमसिम। अब खुल लफ्ज आया तो खे प्लस लाम, फिर उस पे पेश लगेगा खुल, खे लाम पेश खुल। फिर इसी तरह से सिमसिम, खुल जा सिमसिम, जीम प्लस अलिफ, ये लिखा जाएगा जा, खुल जा। फिर उसके बाद सिमसिम, सीन प्लस मीम, सम, खुल जा सिमसिम। जेर हम लगाएंगे, मात्रा जो है वो जेर की लगेगी, खुल जा सिमसिम। तो सरदार ने जो है वो खड़े होकर कहा कि भाई खुल जा सिमसिम। एक पहाड़ी के बीच एक दरवाजा खुल गया। सारे घुड़सवार उस दरवाजे के रास्ते गुफा के अंदर चले गए और पहाड़ी का दरवाजा फिर से बंद हो गया। कुछ समय बाद वो लोग बाहर आए। सरदार फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिमसिम, और पहाड़ी का दरवाजा फिर से बंद हो गया। चोर वहां से चले गए। अली बाबा ने कुछ समय इंतजार किया, कुछ वक्त उसने इंतजार किया। फिर वो पेड़ से नीचे उतरा और उसी पहाड़ी के सामने खड़े होकर उसने सरदार के वही शब्द दोहराए। शब्द के लिए क्या लफ्ज है उर्दू में? लफ्ज या लफ्ज, ठीक, बिल्कुल।
लफ्ज को हम कैसे लिखेंगे? लाम लाम प्लस फे फे प्लस जोए, जोए लफ्ज। अब देखिए इस तरह से लफ्ज यानी शब्द। अगर हम सिर्फ एक इसकी बात करें लाम या फे की, तो ये अल्फाबेट या हर्फ कहलाता है। पर जो हरफों को मिलकर जो चीज बनाई जाती है उसे शब्द कहते हैं। तो 3 हरफों से मिलकर लाम फे जोए लफ्ज, ये जो है लफ्ज कहलाएगा अगर हम 3 हरफों से मिलकर कुछ भी बना रहे हैं, या किसी भी मतलब 4-5 कितने भी हर्फ हैं अगर हम उनको मिलाकर लिखते हैं तो वो लफ्ज या शब्द बन जाता है। तो उसने अली बाबा ने कुछ वक्त इंतजार किया, उसके बाद अब इंतजार एक लफ्ज आया। इंतजार देखिए बेहद खूबसूरत लफ्ज है। तो क्या क्या इसमें आ रहा है? अलिफ प्लस नून प्लस ते प्लस जोए प्लस अलिफ प्लस रे, इंतजार। अब देखिए कैसे, अलिफ नून ते फिर जोए का शोशा फिर अलिफ। आपने अलिफ नून जेर इन, ते जबर ता, जोए अलिफ जबर जा, रे साकिन, इंतजार। इसको आपको बार बार करके देखना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। इस तरह लीजिए, मेरे हाथ पे नजर रखिए, इंतजार। ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है। और एक बहुत अच्छा शेर है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। जब हम किसी का वेट करते हैं तो इंतजार लफ्ज का इस्तेमाल सीखिए, शेर में नहीं खो जाना है। बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। तो देखिए यहाँ लफ्ज इंतजार का इस्तेमाल आपने एक शेर में भी देखा। फिर गालिब कहते हैं, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तो इस तरह से अगर आप जोए का तलफ़ुज़ आपका ठीक होगा तो आप इस खूबसूरत लफ्ज का इस्तेमाल अपनी गुफ्तगू के दौरान कर पाएंगे। तो बहरहाल अली बाबा जो है वो नीचे उतरा और उसने खड़े होके वही अल्फाज दोहराए, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो हैरान रह गया, क्योंकि गुफा अशरफियों, हीरे जवाहरात जैसी कीमती चीजों से भरी हुई थी। अली बाबा ने जल्दी से कुछ बोरों में अशरफियां भर ली। उसे लगा कि कहीं चोर वापस ना आ जाएं, इसलिए वो फौरन वापस लौट गया। फौरन लफ्ज होता है, फौरन लफ्ज नहीं होता है। घर पहुंचकर अली बाबा ने बोरे खोलकर अपनी पत्नी के सामने रख दिए। पत्नी बीवी बीवी, ठीक है, बिल्कुल बीवी के सामने उसने रख दिए। अब देखिए किस तरह लिखेंगे, बे प्लस ये प्लस वाव प्लस छोटी ये। बे ये जरबी, क्योंकि छोटी ये ई की आवाज निकालती है, बीवी। वाव ये जरबी, तो उसने बीवी के सामने अपनी रख दी है। अच्छा, उसने देखा, अब बड़ी हैरान हो गई वो भी, और उसको उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम इन अशरफियों को तौल लें, पता चल जाएगा कितना धन है, धन दौलत। इसलिए वो कासिम की पत्नी के पास गई और बोली, बहन मुझे अपना तराजू दे दो। देखिए तराजू लफ्ज बोलिएगा हमेशा, तराजू जो है वो कोई लफ्ज नहीं होता। अगर आपने ज की आवाज निकाली तो वो तलफ़ुज़ या वो उच्चारण जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तराजू, जेड की आवाज निकालनी है। कासिम की पत्नी को कुछ शक हुआ, उसने तराजू के पलड़ों में मोम चिपका दिया। अब ये क्योंकि कासिम इसका जो बड़ा भाई था वो और उसकी बीवी बहुत चालाक लोग थे, तो उसे लगा कि ये क्यों लेने आई है तराजू, तो उसने मोम चिपका दिया तराजू के पलड़े में। और अशरफियों को तोलने के बाद अली बाबा की पत्नी ने तराजू वापस कर दिया। उसे नीचे लगे मोम के बारे में पता ही नहीं चला। जब तराजू के पलड़े में अशरफी चिपकी मिली तो कासिम की पत्नी भागी भागी पति के पास गई और उसे ये बात बताई। अगले दिन ईर्ष्यालु कासिम, ईर्ष्यालु
मतलब हसद करना, हासिद। हासिद, यानी हे प्लस अलिफ प्लस सीन प्लस दाल, हासिद यानी हसद करने वाला। हसद करने वाला यानी ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला या ईर्ष्या करने वाला। तो अगले दिन ईर्ष्यालु कासिम सारी बात जानने के लिए अपने भाई के पास पहुंचा। अली बाबा ने सारा किस्सा सुनाया। किस्सा भी बड़ा अच्छा लफ्ज है, हम लोग अक्सर इसको सुनते हैं। तो काफ प्लस स्वाद प्लस है, और स्वाद के ऊपर तशदीद है, किस्सा। अब देखिए किस तरह से लिखेंगे, काफ स्वाद ज़ेर किस्सा, इस तरह किस्सा। उसने सारा किस्सा सुनाया और उसे गुफा खोलने के खास शब्द भी बता दिया। देखिए खास, इसीलिए मैं उन लफ्जों पर जोर देती हूँ कि जिसका तलफ़ुज़ या उच्चारण हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो खास शब्द भी बता दिए। जल्दी जल्दी कुछ गधे लेकर कासिम उस गुफा तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा कासिम उस गुफा तक, बताइए राजेश। कासिम उस गुफा तक क्यों पहुंचा है? वहाँ पे जो छुपाया हुआ माल था उसे लेने के लिए, हीरे जवाहरात सब। तो कासिम कैसा इंसान है इस हिसाब से? लालची इंसान है। लालची इंसान है, तो इसीलिए वो वहां पहुंचा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। फौरन गुफा, उसने फिर वही शब्द दोहराए, वही लफ्ज दोहराए, खुल जा सिम सिम। फौरन गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर उसने वहां खूब सारा धन देखा। अब देखिए कई लफ्ज आ रहे हैं आपके सामने, खूब आ रहा है, फिर उसके बाद खास आ रहा है। बार बार ये ताकीद की जाती है, इसलिए कहा जाता है कि खास, खूब, खूबी, खूबसूरत, खुसूसन या खुलासा या फिर खबरें, तो या फिर खामी, ये सारे जितने लफ्ज हैं इनमें खे आती है। और अगर आपका खे का तलफ़ुज़ या उच्चारण सही है तो आप बहुत आसानी से एक खूबसूरत और प्यारी सी भाषा बोल सकते हैं। तो आपका खे का, गैन का, काफ का ये तलफ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए। फे का, सब पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अंदर जाने पर उसने वहां खूब सारा धन देखा। कासिम ललचा गया और धन दौलत बटोरने में लग गया। आखिर काफी समय बाद उसने जब वापस लौटने का विचार किया, विचार सोचा, ऐसा ख्याल किया या सोचा, ठीक है। तो ख्याल लफ्ज के लिए का जुमला हम कैसे बना सकते हैं, या कोई शेर उस पर हो जाए। ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, यानी दोस्तों के दिलों का हमेशा ख्याल रखो। अहबाब दोस्त, अनीस का शेर है, मशहूर शायर है लखनऊ के। ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को, क्योंकि दोस्तों के दिल पानी के बुलबुलों की तरह से होते हैं। कि जिस तरह से आप गिना यानी बुलबुला, कि जिस तरह से बुलबुला एक लम्हे में पता नहीं चलता बनेगा और फौरन फूट जाता है, इसी तरह से अगर हमने कुछ गलत कह दिया तो दोस्तों के दिल बहुत तेजी के साथ उसका असर कबूल करते हैं। तो इसीलिए वो कहता है ख्याले खातिरे अहबाब, खातिर दिल। तो यहाँ ख्याल और खातिर से भी आपने खे का तलफ़ुज़ सीखा। अब खैर बहरहाल वो उसने देखा, ललचा गया, और काफी वक्त के बाद जब वापस लौटने का ख्याल किया उसने, तो उसे पता चला कि वो उन खास शब्दों को भूल गया था। उसने बहुत कोशिश की पर गुफा का दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा लफ्ज, दरवाजा कोई लफ्ज नहीं होता, दरवाजा। इसी बीच चोर गुफा में लौट आए। गुफा में घुसते ही आधे आधे भरे बोरे गुफा के दरवाजे के पास देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। सरदार ने अपने साथियों को पूरी जगह की तलाशी लेने को कहा और कासिम पकड़ा गया। सरदार चिल्लाया, इसके टुकड़े टुकड़े करके लटका दो। चोरों ने वैसा ही किया, फिर वो वहां से चले गए। अब देखिए यहां एक लफ्ज आया, वक्त, बार बार आ रहा है। चलिए वक्त का ही जुमला बताइए आप। वक्त, वक्त कभी वापस नहीं आता। हाँ, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता, ठीक। और इस पे तो बहुत कुछ फिल्मों में भी नगमात हैं। गुजरा वक्त
कभी वापस नहीं आता। सही बात है। क्यों कहा जाता है ऐसा? गुजरा वक्त वापस कैसे नहीं आता है? नहीं आता ना, जो वक्त बीत गया वो बीत गया। अच्छा, लेकिन अगर उसको वापस लाना चाहे तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। चलिए, ये एक बहस का मुद्दा है, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। बहरहाल वक्त को पकड़ के रखना चाहिए। तो ये तो हुआ कि चोर वहां से फिर उसको उन्होंने कत्ल कर दिया और वहां से चले गए। उधर घर में कासिम की पत्नी बहुत बेचैन थी। अब उसकी बीवी परेशान हुई कि भाई कैसे। अब देखिए, लफ्ज आया बेचैन, इसमें बहुत सारे हर्फ हैं। बेचैन, तो अगर हम इसको लिखना सीख लें, क्योंकि हम बोलते बहुत हैं इसको। बताइए कौन कौन से हर्फ आ रहे हैं? क्यों बेचैन? कौन सी ये देखिए, ये पहचान करनी है आपको कि भाई ये में कौन सी एक ये जो है वो ई की आवाज निकालती है, एक ये जो है वो ए की आवाज निकालती है। तो बेचैन, कौन सी ये आएगी? बड़ी ये। फिर जे, अब कौन सी ये आएगी? बड़ी ये। फिर नून, ए की आवाज निकल रही है ना। बे को शॉर्ट किया, ये का शोशा लिया, फिर चे को मुख्तसर किया, फिर ये का शोशा और फिर नून। अब देखिए, बे ये जबर बे, चे ये जबर चे, नून साकिन, बेचैन। फिर से देख लिए, बे ये जबर बे, चे ये जबर चे, नून साकिन, बेचैन। जुमला बनाएंगे बेचैन का? कौन बताएगा बेचैन का जुमला? सुना नहीं है? आज मैं बेचैन हूं लेकिन ये बेचैनी क्यों? क्योंकि नहीं है संतोष। तो बेचैन यानी आज मैं बेचैन हूं, यानी मैं बहुत परेशानी में हूं, बहुत इस्तराब में हूं। अब वो घर में जो है उसकी बीवी बहुत बेचैन है। उसने अली बाबा से प्रार्थना की। प्रार्थना, गुजारिश, बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही लफ्ज। अब गुजारिश का उच्चारण भी सही होना चाहिए। कैसे लिखेंगे? गुजारिश, गाफ और जे। देखिए, गुजारिश। तो उसने अली बाबा से प्रार्थना की, गुजारिश की, दरख्वास्त की कि वो अपने भाई को ढूंढने जाए। अली बाबा गुफा में पहुंचा तो कासिम के शरीर के टुकड़ों को लटका हुआ देखकर हैरान रह गया। शरीर, जिस्म, जिस्म, बिल्कुल सही है, जिस्म। देखिए कैसे लिखा जाएगा, फिर से देख लीजिए, जिस्म। तो अली बाबा ने जब अपने भाई के जिस्म के टुकड़े देखे तो एकदम जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान होगा वो देखकर चकराएगा ही। तो वो भी हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। अली बाबा उसके शरीर के टुकड़े उठाकर ले आया। उसने अपनी नौकरानी मर्जीना से एक मोची की आंखों पर पट्टी बांध कर लाने को कहा। बांध लफ्ज आया। बांध में थे किस तरह से बीच में इस्तेमाल हुए, ये देखिए। बे प्लस अलिफ प्लस नून प्लस दाल प्लस दो चश्मी है। बे अलिफ जबर ब, नून दाल मिलाएंगे और फिर ये धे इस तरह बनेगी, दाल उसके साथ आएगी। तो ये जो लफ्ज है बांध, बांधना, इसका आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से उसने बांध कर उसने कहा कि एक पट्टी बांधकर मोची को लाओ और ताकि वो कासिम के शरीर के टुकड़ों को जोड़कर सी सके। मर्जीना एक वृद्ध मोची को बुलाकर लाई। वो अपने काम में माहिर था। उसने कासिम के शरीर के टुकड़ों को जोड़ दिया और इससे पहले कि कोई कासिम की मृत्यु का कारण जान सके उसे दफना दिया। मृत्यु, मौत, कारण, सबब या वजह, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आपने आज इस कहानी के जरिए से न सिर्फ ये कि बहुत सारे अल्फाज सीखे, बल्कि उन
अल्फाज का तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन या उच्चारण भी सीखा और साथ ही साथ जुमलों में उनका इस्तेमाल भी सीखा। तो इसी तरह से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी आपको उर्दू ज़बान सिखाने में न सिर्फ ये कि कामयाब भी होगी, बल्कि जब आप कहीं जाएंगे और उर्दू बोलेंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखो कितनी खूबसूरत ज़बान बोलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।